मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम योर फिजिक्स टीचर आशीष भाटिया। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन जो हम लोग ने डिस्कस करी थी। आई होप कि वो वीडियो आप लोग को क्लियर हुआ होगा, वो कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगेन we will discuss now the second application of dimension analysis. And what is the second application? To convert the physical quantity into another system. To convert the physical quantity from one system to another system. ठीक है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी आपको किसी सिस्टम में गिवन है और आप उसे किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज दैट आप लोग ने पहले से जानते हैं कि सपोज दैट 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ठीक है, ये एक अलग सिस्टम है, इसमें लेंथ किलोमीटर में है, इस सिस्टम में लेंथ मीटर में है, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से पहले देखिएगा, ये क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू को हम लोग एन से शो करते हैं। ये भी क्या है, वैल्यू, इसको भी एन से शो करते हैं। बट बोथ दी वैल्यूज आर डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर, तो इसको हमने अलग अलग क्वांटिटी सपोज कर लिया, n1 and 2। और ये क्या है, यूनिट। तो सपोज दैट किलोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय u1 एंड मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर यूनिट u2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में। तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर आप डिफरेंट यूनिट्स में लेते हैं तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से लिखा जा सकता है। अब हम लोग चेंज कैसे करेंगे? तो फॉर एन एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ साउंड इन MKS system is 330 meter per second. ठीक है, now the question is express this into CGS system। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अब आपको इसको किससे करना है, डायमेंशन एनालिसिस से। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये क्वांटिटी गिवन है और ये आपकी यूनिट गिवन है। सो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम में वैल्यू कितनी है मालूम ही नहीं है, तो लेट स्पीड ऑफ साउंड in CGS system be n2 या n ले लें आप। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, यूनिट सीजीएस सिस्टम में आप जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड सेकंड में रहता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप इस फॉर्मूले का यूज करें तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सो n1 की वैल्यू कितनी है, MKS सिस्टम में n1 330 गिवन है, u1 कितना है, मीटर पर सेकेंड, n2 की वैल्यू हमने n सपोज करी और u2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट। बट अभी तक यहीं पे हम लोग ने जो सॉल्व किया इसमें कहीं भी डायमेंशन नहीं आई है, तो अब डायमेंशन कैसे करेंगे? तो देखिए जो यूनिट्स आपको गिवन है ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में है। देखिए मीटर लेंथ की यूनिट होती है, फंडामेंटल है। सेकंड टाइम की यूनिट है, फंडामेंटल है। सिमिलरली सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है, फंडामेंटल।
तो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक है, ठीक है। अगर यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक नहीं है तो पहले हमें इसे फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये यूनिट है फुल, इसके जो कंपोनेंट हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक हैं, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी यहाँ पे क्वांटिटीज हैं। तो फर्स्ट तो बेटा लेंथ है, लेकिन लेंथ दो अलग अलग यूनिट से डिफाइन करी हुई है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज मीटर एंड सेंटीमीटर बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ डायमेंशन को ले आते हैं। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही लेंथ की यूनिट होती हैं, और लेंथ की डायमेंशन किससे लिखते हैं, एल से। बट यहाँ पे डिफरेंस है ना दोनों में, मीटर एंड सेंटीमीटर, तो डायमेंशंस में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेकंड यूनिट आपकी कौन सी है, सेकंड है। सेकंड जो होती है वो टाइम की यूनिट होती है, वो दोनों में सेम है। तो सेकंड के लिए सेम ले लेंगे, क्या, टी, क्योंकि दोनों में सेम है, तो T1 T2 लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, तो देखिए 330 L1 अपॉन टी, और मैंने कहा था डायमेंशंस को आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, एंड दिस वन इज L2 अपॉन टी। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 330 L1 इंटू टी अपॉन टी इंटू L2। तो टी एंड टी दोनों सेम हो गए। वैल्यूज अब आपको लिखने के बाद इनका नेम लिख देना है। L1 को हम लोग ने क्या लिखा था, मीटर, टी को क्या था, सेकेंड, टी सेकेंड, L2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए सेकेंड से सेकेंड आपका रिमूव हो जाएगा। हाँ, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, जब भी यूनिट्स होती हैं या डायमेंशंस होती हैं, मतलब कट करते हुए नहीं दिखाते हैं, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। फिजिक्स में कभी भी यूनिट्स को हम लोग ऐसे कट नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से कितना आया, 330 मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 330 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100, सेंटीमीटर रिमूव हो गया, तो फाइनली आपका ये आ गया। अगर आप इसे 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, तो ये एन की वैल्यू आ गई। अब आप ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, तो आप लिख सकते हैं, सो स्पीड ऑफ साउंड इन CGS सिस्टम कितनी हो गई, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम्स को चेंज करते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है, और आप लोग को ये बेसिक एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप इसके फर्दर एग्जांपल्स को हम लोग कर सकें। आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज इसके बाद हम लोग एक और थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन में आते हैं। सपोज दैट हम लोग एक और यूनिट लेते हैं, एक और क्वांटिटी लेते हैं। सपोज दैट वी टेक 1 न्यूटन, एक्सप्रेस 1 न्यूटन इन CGS सिस्टम। हाँ, अब ध्यान से देखिए, न्यूटन बेटा कौन सा सिस्टम है, न्यूटन किस सिस्टम में बताते हैं, न्यूटन बेटा SI सिस्टम होता है। लेकिन SI सिस्टम और MKS सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस जो MKS सिस्टम है उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो SI सिस्टम होता है। तो आपने CGS सिस्टम में तो फोर्स, तो सबसे पहले न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर
सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाली हम लोग ने, ये जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है। अब अगर आप इसे, हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इन सीजीएस सिस्टम। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस में मास की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम, मीटर की हो जाएगी सेंटीमीटर, और सेकंड की सेकंड रहेगी। और इसे हम लोग बोलते हैं डाइन, DYNE, डाइन। ठीक है, डायन नहीं, डाइन। ओके। तो ये देखिए न्यूटन। अब आपको याद रखना है हमेशा कि न्यूटन को आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में हम लोग फोर्स की यूनिट डाइन बोलते हैं, और डाइन को हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए सीजीएस एमकेएस सिस्टम में तो वैल्यू 1 मालूम है हमें, सीजीएस में नहीं मालूम। तो सपोज कर लीजिए n है। ठीक है। लेट, तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। एमकेएस सिस्टम में वैल्यू कितनी थी, 1 थी। यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में वैल्यू नहीं मालूम, सपोज कर लीजिए कितनी है, n है। ठीक है। यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट क्या हो गई, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन डायमेंशन यूज करनी है, तो केजी और ग्राम दोनों ही हमारी मास की डायमेंशन है। तो इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। मीटर एंड सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, जिसे हमने L1 एंड L2 से रिप्रेजेंट कर लिया। और सेकंड दोनों में सेम है, टाइम की यूनिट ऐसे T से रिप्रेजेंट कर लिया। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 m1 L1 अपॉन T2। ठीक है। और यहाँ रिप्लेस करेंगे तो n m2 L2 अपॉन T2, T टू दी पावर 2। सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 m1 L1 अपॉन T टू दी पावर 2 इंटू T टू दी पावर 2 अपॉन m2 L2। ठीक है। तो T टू दी पावर 2, T टू दी पावर 2 रिमूव हो गया, हमारा क्या बचा, n की वैल्यू क्या आ गई, 1 m1 अपॉन m2, और ये L1 अपॉन L2। अब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, 1 एज इट इज रहा, m1 kg था, ये ग्राम था, ये मीटर था, और ये सेंटीमीटर था। अगेन सिंपल मेथड जो 5th 6th स्टैंडर्ड में किया था, हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 kg, 1000 ग्राम। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन ग्राम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रिमूव हो जाएंगे, ग्राम एंड ग्राम रिमूव हो जाएंगे। n की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 5। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है। इस मेथड का यूज करके हम लोग ने न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। सेम इसी का एक आपको खुद करना है, जैसे हम लोग एनर्जी के ले लेते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो अगर आप एनर्जी के केस में आते हैं तो देखिए, कन्वर्ट 1 जूल इन सीजीएस सिस्टम। तो बेटा 1 जूल, जूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम में, तो जूल को एमकेएस सिस्टम में हम लोग बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप कहोगे आपको कैसे मालूम, तो देखिए वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, या एनर्जी कोई भी एनर्जी ले लो, जैसे काइनेटिक एनर्जी ले ले, फॉर्मूला हाफ mv²। 1/2 की कोई यूनिट होती नहीं है, मास की केजी हो गई, और v स्पीड की मीटर पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमें जूल की यूनिट, जूल का एक्सप्रेशन मिल जाता है।
ठीक है। अब अगर आप ये किस में हो गया, इन एमकेएस सिस्टम। अगर आप इसे सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर रिप्लेस करेगा और सेकंड को सेकंड रहेगा, तो ये हो जाएगी आपकी सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं अर्ग। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग, और मेथड सेम लगाना है न्यूटन और डाइन वाला। जूल को हम लोग इससे रिप्लेस कर लेंगे, अर्ग को इससे रिप्लेस कर लेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को रिप्लेस करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अदरवाइज आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि कब मैंने ये वीडियोस डाले हैं। ठीक है, ओके।